हेलो। हेलो गाइस। तो आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? इज इट बफरिंग? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? चलो फिर एक बार रखो। तो अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? तो फिर जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को और हम आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को। ऊपर काटने वाला निशान होगा, उसको काट के लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कैलेंडर की आगे कार्रवाई। तो हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, ठीक है। तो अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट कर लिए थे, लीप डेज के और ऑड डेज के। तो जो लीप डेज में था वही, अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर लीप सेंचुरी निकालिए तो 400 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा, और अगर 400 से लीप सेंचुरी कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो फिर लीप सेंचुरी होगी। उसमें फरवरी किसकी 29 की होगी और कुछ नहीं था। ऑड डेज का मैंने कॉन्सेप्ट ये समझाया था आपको कि कभी भी अगर हमें किसी भी डेज का ऑड डेज निकाल ले हो तो हमेशा हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी हमारे ऑड डेज आएंगे फिर तो जो जो भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग। कृपया शांति बनाए रखें। तो जो भी फिर 7 का रिमाइंडर बचेगा वो उसके ऑड डेज हो जाएंगे, तो हम उसमें नंबर ऑफ एड, जैसे अभी मैं बता, ऑड डेज का एक है कि ऑड डेज होंगे, उसमें से 4 टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको। या तो आएगा आपको क्या, डेज, जैसे 15 डेज, 15 वीक, 15 वीक्स, या कोई डेट आ जाएगी 22 टू 29, हमें बताना है डेज, ठीक है। और या ईयर आ जाएंगे क्या कि 15 ईयर, ठीक है। तो देखो यार, 15 हम अगर 15 डेज का हमें निकाल रहे हैं, कितने और डेज हैं, तो 15 डिवाइड बाय 7, जो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 टू या 14, रिमाइंडर 1, तो एक जो रिमाइंडर बचा हमारा वही ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ऑड डे है। और 15 वीक्स में तो मैंने उस दिन क्या समझा, आपको समझाया था कि अगर वीक होगा कोई भी वीक्स में, तो वीक में कोई भी ऑड डे नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं ना। तो हमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से वही 15 आंसर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीटली डिविजन हो जाएगा ना, तो जो इसमें ये है कि वीक में कोई भी ऑड डे नहीं होता है। और आगे बताता हूं मैं, जो अभी देखो इसमें 22 से 29 तक, तो इसमें कितने बीच में गैप कितना है, 7 डेज का गैप है। तो 7 डे डिवाइड बाय 7 मतलब 0, मतलब कोई भी ऑड डे है ही नहीं, तो 0 ऑड डेज। और इसमें 15 ईयर में देखो यार, अगर ईयर में निकालना है तो डिवाइड बाय 7 कर देंगे, पहले 15, और प्लस इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 15 ईयर में हम अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की 12, 3 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो 15 3 18, 18 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। जो 4 बचेगा वो 4 ही ऑड डे हो जाएगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था। तो बाकी मैं आके ये हमने मतलब कल पढ़ लिया था, लेकिन आज हम आगे पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन बताएंगे कि 10 फेब 2002 को मंडे था, तो 29 ऑफ जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा। तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और बताइए।
तो देखो यार, इसमें सबसे पहले जब ईयर सेम हो ना तो ईयर को भूल जाना है। तो हम इन इन ऑड मंथ निकाल लेंगे ना, ऑड मंथ की ऑड डेज निकाल लेंगे। तो देखो यार, इसमें कौन कौन से मंथ आएंगे? फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। हमें 29 जुलाई तक निकालना है। जो पहला जो डेट जो रेफरेंस ईयर होता है उसके हम लिखते हैं शेष दिन, ठीक है। तो इसका हम फरवरी के लिखेंगे शेष दिन। तो इसमें 10 में से अब 2002 है, तो 4 से तो लीप ईयर तो है नहीं, मतलब लीप वर्ष तो ये है नहीं। तो फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। तो इसके 18 दिन बचे। इसके बाद जो मार्च है, मार्च कितने का होता है आप मुझे बताइए? मार्च कितने का होता है? मार्च होता है 31 का। 31 का अगर मार्च होता है तो अगर हम इसमें ऑड डे निकालेंगे मार्च में, तो मार्च में कितने ऑड डे आएंगे? तो ऑड डे 7 से डिवाइड करेंगे 31 को, 7 डिवाइड 31, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। तो यही 3 इसका ऑड डे हो जाएगा। और इसका अप्रैल, अप्रैल में कितने का मंथ होता है? अप्रैल होता है कितने का? 30 का होता है। तो ऑड डे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा ना, तो वो लिख दिया। उसके बाद क्योंकि ऑड डे हमेशा शेष ही लिखते हैं, हमेशा मैंने अभी तक आपको बताता है, जो रिमाइंडर होता है वही उसका ऑड डे होता है। तो ये ऑड डे हो जाएगा। अब दूसरा इसके बाद जो है मई को, मई का क्या होता है? 31 होता है। 31 फिर से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद जून, जून कितने का होता है? 30 का होता है, तो फिर 2 आएगा। अब जुलाई, लेकिन जुलाई में जितने दिन पूछे होते हैं वही लिखेंगे। 29 दिन पूछे तो 29 को हम डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो 7 चौक 28, एक और डे बचेगा। और 18, तो इसमें 7 7 दूनी 14, फिर 4 बचेंगे। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 और डे हैं, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो अब आगे वाली डेट पूछिए ना, तो इसमें +1 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूजडे हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते जाएं। तो जल्दी जल्दी आप कर लो नोट। देखो मैं फिर से आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी अगर मतलब सेम ईयर का पूछे ना, तो हमें क्या करना है कि ईयर, सेम ईयर का पूछा गया तो ईयर का हम ईयर को तो हटा ही देंगे। फिर अगर देखो ईयर अगर हमें डिफरेंट ईयर होता तो फिर हम ईयर को लेते हैं। यहाँ पे अगर सेम ईयर है तो ईयर को हम छोड़ देंगे। फिर हमें बस मंथ के बीच का डिफरेंस पता करना है, मंथ के बीच के और डेज निकाल लेते हैं। हम एक तरीके से तो और भी कर सकते थे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पहले पूरे 31 इसको लिखते 30, फिर हम 7 में डिवाइड करते तो यही आता। इसलिए मैंने एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर दिया ताकि जल्दी कर सकें और ये जल्दी हो जाए हमारा, इसीलिए मैंने ये किया है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ देखते हैं, ध्यान रखिएगा। और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि 29 Feb, हटाओ इसको नहीं करते, 1 जनवरी 2011 को ट्यूसडे था। देखो, और तो 28 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा? तो एक चीज आप देखिएगा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ट्यूसडे आप गूगल सर्च करने लग जाए तो ये कोई एग्जैक्ट इसकी डे नहीं है, जस्ट ये तो जो भी है ये एक रेफरेंस ईयर है कि हमने इसके इस पर मतलब माना है, और तो हम इसके वे में बताना है। तो फिर से आप जो मैंने मेथड बताया फिर से आप लगाइए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो फिर से वही करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले जनवरी और अप्रैल, तो जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये चार महीने हो गए। तो इसमें से हम लिखते हैं शेष दिन, शेष जो इसके बचते हैं, जो शेष दिन बचते हैं, तो इसमें से कितने दिन बचे, 31 की होती है तो 30 बचे ना। अब फरवरी, फरवरी को क्या लिखेंगे हम, फरवरी कितनी की आएगी इसमें, 2011 है तो कितनी की होगी, 28 की होगी ना यार। तो 28, हम 28 की फरवरी को और डेज निकालेंगे इस मंथ में, तो कितने आएंगे, जीरो और डिजाइन 7 चौक 28, रिमाइंडर जीरो। अब ये मार्च, मार्च कितना होता है, 31 का होता है, और डे कितने होंगे, वो हो जाएंगे 3, 7 7 चौक 28 और 3 31। और उसका अप्रैल, अप्रैल पूछे 28 दिन पूछे, 28, 28 डिवाइड बाय 7, तो 7 चौक 28, 4 बार डिवाइड किया, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा इसका, रिमाइंडर आएगा जीरो। रिमाइंडर जीरो हो गया तो, और इसके बाद हम इसके 30 में निकाल देंगे, तो 7 चौक 28, 2 यहाँ बचेगा, 2 3 5, ठीक है, तो ये 5 आ गया। तो 5 7 से कम है तो पूरा सही, पूरा ही ऐड इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो जनवरी से हम आगे वाला पूछ रहा है नाम से, जनवरी से उसी उसका अप्रैल पूछ रहा है, तो हम ऐड करेंगे, या हम 5 ऐड कर दें या 2 माइनस कर दें, तो 2 माइनस करना आसान होगा, तो ट्यूसडे को -2 कर देंगे, और इसको हम +5 कर दे रहे हैं, +5 करेंगे ट्यूसडे में, तो क्या आएगा, संडे विल बी योर आंसर। तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, बस थोड़ा सा अगर आपको मेहनत करनी है और क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे तो करते रहिए। और दो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, तो अब फिर से वही करेंगे, हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि अगर 28 दिसंबर 2024 को संडे है, देन 3 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, तो डेज बताने हैं आपको, ठीक है, तो बताइए, शुरू करिए। हट जाता हूँ, तो फिर से सब वही करेंगे, क्या करेंगे कि डिफरेंस ईयर सेम है, मंथ लिख लेंगे, किस किस का बताना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि जो दिया हुआ है ना, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, उल्टा वो हो गया, तो जो हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है हमसे, जुलाई पूछा है ना, इसके लिख लेंगे हम यहाँ पे शेष दिन, ठीक है। तो जुलाई में कितने दिन बचे, 27, 27 डिवाइड बाय 7 करेंगे, क्योंकि देखो जो स्टार्ट जो जो पहले आता है ना मंथ, हम उसका ही हमेशा शेष दिन लिखते हैं, जो रिमेनिंग डेज होते हैं। तो इसमें 27 में से अगर 27 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 7 21, 6 बचेगा ना यार, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ आप लोग यार। फिर इसका अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो 7 चौक 28, 4 क्या बचेगा 3, ये कितना होता है 2, फिर 3, फिर 2, नवंबर के कितने दिन, 28 दिन है, 28 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो जीरो रिमाइंडर, मतलब 6 3 9 2 11, 3 14 2 16, 16 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा ना, 7 दूनी 14, 2 16, तो 2 रिमेनिंग डेज हो जाएंगे, 2 रिमाइंडर बचा, तो ऑड डे की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हमें देखो क्या बताना है कि हम दिसंबर से अक्टूबर में, दिसंबर से जुलाई में जा रहे हैं, तो इसमें -2 कर देंगे, संडे के पहले क्या आता है, सैटरडे, क्या आएगा फ्राइडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये सब करते जाइए, जल्दी नोट करते जाइए। तो आज हम सिर्फ यही कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं आपको, ताकि ये सब दिमाग में आपके बैठ जाए, ठीक है। और जहां तक हम कोशिश करेंगे कि कोड का यूज ना करें, लेकिन कोड का यूज तो आएगा ही, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा बाद में, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोड का यूज ना ही करें, तो और आगे पढ़ें। तो
बताइए। 14 फेब 2020 को फ्राइडे था। 10 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी से। तो देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ईयर हमारा सेम था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ईयर थोड़ा डिफरेंस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ईयर देखेंगे, ईयर का डिफरेंस कितने का, 8 साल का है, ठीक है। लेकिन इसमें अब ये मुझे बताओ, इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 8 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 20 भी लीप ईयर है, ठीक है। 24 भी लीप ईयर है, 20 लीप ईयर है। 20 लीप ईयर क्या, 14 फरवरी के बाद डेट आए, 19 फरवरी के पहले आता है, तो 20 हो जाएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 भी आएगा। 28 क्यों आएगा? क्योंकि 29 फरवरी इसकी निकल चुकी है, तो 3 हमारे वो हो जाएंगे, क्या बोलेंगे उसको, 3 लीप ईयर हो जाएंगे, तो 11, 11 डिवाइड बाय 7 मतलब 4, ठीक है। ये 4 अभी लिखेंगे, ये 4 बचा हुआ है। इसके बाद हम इसका निकालेंगे, फरवरी दिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो जो फरवरी में आएगी, जो फरवरी में कितने दिन रिमेनिंग है? 15, 15, 14, 29 होता है ना, तो 15 हो जाएगा। इसके बाद मार्च में कितने दिन रिमेनिंग? मार्च की बताओ, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में होते हैं 31 होते हैं यार, 31 दिन होते हैं। 31 दिन का अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ 3, इसमें 2, फिर 3, फिर 2, फिर जुलाई में कितने दिन है? 10 दिन है ना जुलाई के, तो 10, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो इसके जाएंगे 3, समझ गया। और इसके 7 दूनी 14, इसका आएगा एक और दिन, 1, 3, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14 और 4 ये भी था। इसको भी हम ऐड, ये भी तो 4 एक ऑड डे है ना, तो ईयर का ऑड डे, तो इसको इसमें भी हम 4 ऐड करेंगे। तो देखो, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 3, 17, 17, 18, तो 18 और डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो क्या आएगा? देखो, कभी भी अगर 7 से देखो क्या करना है कि कभी भी अगर 7 से ज्यादा काउंट आए तो हमेशा 7 से 7 का डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हम बार-बार 7 का डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लेंगे। तो इसमें बचेगा 7 दूनी 14, 4, 4 ऑड डे बचेगा। तो अब देखो, 10 फरवरी मतलब आगे वाली डेट पूछ रहा है, तो इसमें हम +4 कर देंगे, +4 करेंगे तो फरवरी क्या रहता है ना, वो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या जाएगा? ट्यूसडे बिल्कुल आंसर। तो थोड़ा सा आपको ये सब सोचना पड़ेगा, और वो आपको नहीं सोचना है, ये कोड बोर्ड सब कुछ नहीं, आप इससे लगाइए, दिमाग लगाइए और आपके सारे आंसर्स आएंगे। तो आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यार, अभी तक हम सेम ईयर कर रहे थे, तो ईयर को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, इस बस को निकाल दे रहे थे, लेकिन अब हम ईयर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम ईयर का भी निकाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जब ईयर का डिफरेंस निकालेंगे और उसके बीच में जितने लीप ईयर होंगे, तो बस वो निकालेंगे। तो बस इस तरह आगे बढ़ते हैं। बताइए कि 15 मई 2004 को मंडे था, तो बताना है हमें 10 दिसंबर 2014 को कौन सा डेट होगा? बताइए जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, तो बताइए। फिर से देखो, सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। ईयर का डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा। फिर हम उसमें देखेंगे लीप ईयर कितने आए हैं,
लीप ईयर देखने के बाद फिर हम आएंगे मंथ्स की ओर। तो मंथ को मई से दिसंबर है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद इसके ऑड डेज निकाल देंगे, ईयर्स के ऑड डेज और मंथ के ऑड डेज ऐड करके फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको हम प्लस प्लस ही करेंगे, क्योंकि आगे वाली ईयर पूछा है ना, बस इतना सा करेंगे। तो जल्दी कर दीजिए। आई होप आप लोग आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूँ यार। 2014 है, सॉरी मैं मिस्टेक। देखो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 साल का है, ठीक है। इसके बीच में अब ये बताओ मुझे, क्या 2004 लीप ईयर है? हाँ है, लीप ईयर तो है, लेकिन क्या इसमें ऐड होगा? क्यों ऐड नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 29 फरवरी है ना, वो तो निकल गई ना। इन इसके बीच के हमें, इनके बीच के हम ईयर्स लेंगे और डेट्स लेंगे, ये तो लेंगे ही नहीं, तो ये तो निकली, तो 4 तो लेंगे नहीं, फिर आएगा 8, फिर 12, मतलब 2 लीप ईयर है, तो प्लस 2, ये आ गया 12 डिवाइड बाय 7, मतलब 5 ऑड डे बचे इसके। अब आएंगे हम मंथ्स की ओर, ये जो बचा हुआ है ना। तो देखो मई में हम क्या करेंगे, मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। एक मिनट इंक डाल दूंगा। देखो ये आ गया। अब देखो मई में कितने दिन रिमेनिंग है, 16, क्योंकि मई 31 की होती है। जून के दिन, अब जून फिर वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 30 दिन की होती है, तो 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। नवंबर कितने हैं, 10 दिसंबर है ना, तो 10। अब डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। ऐड कर दो, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 तो हो गए मंथ वाले, और इसमें प्लस 5 कर देंगे, क्योंकि हमें ईयर का भी तो काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा 25, 25 में हम डिवाइड करेंगे 7 का, तो कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 4। जो 4 रिमाइंडर है, ये तो मैं ऑड डे है। तो अब देखो आगे वाला पूछा है ना हमसे, 2004 से 14 पूछा है ना, तो मंडे में +4 कर देंगे। तो मंडे के +4 क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो मैं इसका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। तो इतना सब था। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पढ़ते चलिए, देखते चलिए, और हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो रैंडम डेट्स का, रैंडम ईयर से डेट्स के हमें मंथ निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर होंगी। तो कल घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं कल। तो बाकी सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, आगे की कार्रवाई कल से शुरू करेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते, राम राम।